हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आरवीएस क्लासेज द परीक्षा गुरु। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस की हैं, बहुत ही ट्रिकी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इधर से क्वेश्चन मैक्सिमम पुटअप किए जाते हैं और बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं कि सर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, देखिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देते समय आप लोग एनालाइज करते होंगे तो मुख्यतः 3 प्रकार के क्वेश्चन उसमें पुटअप किए जाते हैं। कौन कौन से? इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और वो जो भी क्वेश्चन उसमें पुटअप किए जाते हैं, सबसे पहला जो प्रकार आता है वो होता है कॉमन एरर का। सबसे जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है? कॉमन एरर का। कॉमन एरर का मतलब कोई एक ऐसे सेंटेंस दिया जाएगा और उसको 4 अलग अलग भागों में, मतलब ए, बी, सी और डी, ऐसे 4 भागों में बांटेगा और उसमें से पूछेगा कि इसके किस पार्ट में एरर है। तो जो गलती वाला पार्ट होगा उस पर आपको टिक करना है। अब मान लो कोई गलती नहीं है तो डी वाले पार्ट में लिखा रहता है नो एरर। अब मान लो सेंटेंस में कोई गलती नहीं तो आप किस पे टिक करोगे? नो एरर पे। तो ये एक ये टाइप हो गया। दूसरा जो टाइप होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। दूसरा प्यारे बच्चों जो टाइप होता है वो क्या होता है? ये होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। इसमें क्या करता है कि एक कोई सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ होता है और सेंटेंस के किसी पार्ट को, छोटे से भाग को, एक वर्ड या 2 वर्ड को ऐसे अंडरलाइन कर देता है और अंडरलाइन वाले पार्ट के स्थान पे फिलअप करने के लिए 4 ऑप्शंस बनाता है, ए बी सी डी। और डी वाला ऑप्शन जो होता है उसमें लिखा होता है नो इम्प्रूवमेंट। क्या लिखा होता है? नो इम्प्रूवमेंट। मतलब कि अगर ये जो अंडरलाइन वाला वर्ड है ये सही लिखा हुआ है तो हम किस पे टिक करेंगे कि हमें इस सेंटेंस में कोई सुधार की जरूरत नहीं है, इस पे टिक करेंगे। तो इस टाइप का अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो तो उसको जैसे हमने लिख दिया, ही आर गोइंग टू टेम्पल, ये सेंटेंस हमने लिखा। अब देखिए आर को अंडरलाइन कर दिया और ऑप्शन बना दिया इज, वाज, वर। तो अगर ये जो लिखा हुआ है आर ये गलत है तो इनमें से एक सही वाला ऑप्शन हम छांटेंगे और मान लो ये सही है तो हम किस पे टिक करेंगे? नो इम्प्रूवमेंट पे। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आप 2 टाइप जान चुके हो, एक कॉमन एरर जान चुके हैं आप लोग और दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट जान चुके हैं। और तीसरा जो टाइप आता है वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स का। ये किसका होता है? फिल इन द ब्लैंक्स का। और प्यारे मित्रों, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन इसमें होता है इसको आप बचपन से जानते हो। इसमें क्या होगा कि सेंटेंस सेम टाइप का रहता है। इसमें जो सेंटेंस होता है, सर कैमरा ब्लर कर रहा है क्या? इसमें देखिए जो सेंटेंस होता है ये सेम टाइप का दिया हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ऐसे यही सेंटेंस होगा, ही ब्लैंक इज गोइंग टू टेम्पल, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे कुछ फिलअप नहीं करेगा, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा, ए बी सी डी, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा ये इज वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं रहेगा, इधर लिखा रहेगा केवल गोइंग। और ऑप्शन बना देगा जैसे यहाँ पे वाज, वर, हैव और इधर बना दिया हैविंग। और इन चारों में से आपको एक सही वाला ऑप्शन फिलअप करना है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो प्यारे मित्रों ध्यान से समझो। देखो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तब आप देखते हो उसमें जो भी आपको एरर जिस भी पार्ट में समझ में आती हैं चीजें उसमें आप टिक करके चले आते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला जो पोर्शन होता है इसमें और जो तीसरा वाला पोर्शन होता है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में, तो कभी कभी क्या होता है कि चारों ऑप्शन एकदम अलग अलग देता है। तो उसमें तो चलो ठीक है, मान लीजिए आपको पता है कि 2 ऑप्शंस जो हैं उसमें जो 2 ऑप्शंस दिए गए हैं वो किसी भी प्रकार से इसमें सॉल्व हो जाएंगे या हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस को बहुत ही क्लोज दे देता है, मतलब बहुत ही नज़दीक नज़दीक ऑप्शन। नज़दीक का मतलब ये नहीं बगल बगल में लिख देगा, मतलब ये है कि मीनिंग जो है वो सेम सेंस से निकलती है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं।
तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, और मैंने आपको बताया अगर इस टाइप के सेंटेंस मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिलअप करना है, चलिए फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा हुआ है पहला फिजिक, और दूसरा फिजिक, तीसरा फिजिक्स, चौथा अब फिजिक। अब देखिए इसमें लिखा है ब्लैंक इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट लिखा है ना प्यारे बच्चों, 2 शब्द होते हैं, एक शब्द होता है फिजिक और एक शब्द होता है फिजिक्स। देखिए फिजिक्स मतलब तो भौतिकी होता है, भौतिक विज्ञान, लेकिन ये जो फिजिक है, फिजिक मीन्स होता है दवा। क्या होता है, दवा। देखो इसमें एस लगाने एस हटाने वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, कैसे, ध्यान से सुनो। जैसे देखिए कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना, देखो वाटर। अब वाटर मीन्स प्यारे मित्रों क्या होता है, पानी। वाटर मीन्स क्या होता है, पानी। लेकिन जब इसमें आप यस लगा दोगे वाटर्स तो वाटर्स मतलब क्या हो जाता है, समुद्र। ऐसे सैंड मतलब क्या होता है, तो सैंड मतलब आप कहोगे सर सैंड मीन्स होता है बालू, लेकिन अब अगर हम इसी सैंड्स लिख देंगे तो सैंड्स मतलब क्या हो जाता है, रेगिस्तान। क्या हो जाता है, रेगिस्तान। ऐसे हमने लिखा वुड, प्यारे मित्रों वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, लेकिन अगर हम यहीं पे लिख देंगे वुड्स तो वुड्स मतलब क्या हो जाएगा, जंगल। क्या हो जाएगा, जंगल। ऐसे हम लिख देते हैं पेपर, तो पेपर मीन्स क्या हो जाता है, कागज, लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दें पेपर्स तो पेपर्स मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट। क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट मीन्स क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट मीन्स होता है कागजात, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं आम। आम मीन्स क्या होता है, भुजा। आर्म नहीं बोलते इसको, आम बोलते हैं, ठीक है। आम मीन्स भुजा, लेकिन अगर हम लिख दें आर्म्स तो आर्म्स मीन्स हो जाता है हथियार। आप लोगों ने सुना होगा ना आर्म्स डीलर, मतलब कि जो हथियार का व्यापारी है। ऐसे ही देखो एक शब्द और भी, ड्रग। ड्रग मीन्स क्या होता है, दवा। ड्रग मीन्स क्या होता है मित्रों, दवा। लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दें ड्रग्स तो ड्रग्स मीन्स क्या हो जाता है, नशीला पदार्थ। ड्रग्स मीन्स क्या हो जाता है, तो ड्रग्स मीन्स हो जाता है नशीला पदार्थ। तो देखो किस टाइप से, अगर हम कोई कोई वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने और उसमें अगर हम अलग अलग वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो मीनिंग इसकी कैसे चेंज हो रही है। देखो जैसे फिजिक्स हो गया, पेपर पेपर्स हो गया, वाटर वाटर्स है, सैंड्स है, वुड वुड्स है। जब आप लोगों को कभी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, थियोरेटिकल क्लास चलेगी तो उसमें मैं इसको डिटेल में, ढेर सारे 40-50 वर्ड हैं इसके, उन सारे वर्ड्स को मैं इधर लिख दूंगा एक जगह पे। अभी के लिए बस इतना ही जानते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। फेवरेट मतलब क्या होता है, पसंदीदा। अब देखो क्या फिजिक्स सब्जेक्ट है, नहीं। ये फिजिक्स सब्जेक्ट है, नहीं। अब फिजिक्स ये भी सब्जेक्ट नहीं, तो सब्जेक्ट इसमें से है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। यही जो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है यही किसी सब्जेक्ट को दिखा रहा है, और जब ये सब्जेक्ट को दिखाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। तो यहाँ पे जो भौतिक विज्ञान है वो क्या है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा एक चीज और एरर देखो, एक एरर कहाँ से और दे सकता, तो दूसरी एरर यहाँ से दे सकता था कि फिजिक्स, मैक्सिमम बच्चे देखते हैं कि फिजिक्स के लास्ट में क्या लगा है, यस। तो उनके दिमाग में यह रहता है कि जैसे हमने लिखा बॉय तो बॉय क्या हो गया, सिंगुलर, और अगर हमने यहीं पे लिख दिया बॉय तो बॉयज क्या हो जाता है, प्लूरल। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि फिजिक्स के भी लास्ट में एस लगा है तो ये भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे आर होगा। तो ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स नाम से कितने सब्जेक्ट हैं आप बताओ। फिजिक्स नाम से कितने सब्जेक्ट, तो आप कहोगे सर एक ही सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट एक ही है तो मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, यहाँ पे सिंगुलर आएगी। क्लियर है, आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी, इसीलिए मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। अगला देखिए लिखा है ही इज सफरिंग ब्लैंक फ्रॉम, देखिए इसमें ब्लैंक आगे पीछे हो गया है, तो यहाँ पे देखिए ही इज सफरिंग फ्रॉम, और इधर यहाँ पे ब्लैंक, ये जो चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं यहाँ से आपको ऑप्शन फिलअप करने हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ इस टाइप से होगा, ये जो है ये कुछ इस टाइप से होगा कि ही इज सफरिंग फ्रॉम
ब्लैंक। अब आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम द ब्लैंक। अब ये जो चार ऑप्शन लिखे हैं, चलिए देखिए, इसमें पहले में लिखा है मम्स, फिर मम, फिर मम्पेज, और एक में मम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए हुए हैं, बच्चा बहुत इसमें कंफ्यूज होता है और कई बार वो गलतियां करके चला आता है। तो ऐसी गलती आपसे फ्यूचर में ना हो, या आप जब भी एग्जाम में बैठें तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको ना आए। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए ही इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। चलिए फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा इसमें आएगा। चलिए देखिए इसको, तो देखिए ये कह रहा सफरिंग, सफरिंग के साथ क्या आया, फ्रॉम आया है, मतलब यहाँ पे फिर एक बीमारी का नाम हमको बताना है कि वह पीड़ित है किससे, मम्स से। तो देखो एक मम्स बीमारी होती है, और मम्स मतलब होता है छोटी चेचक। क्या होता है, छोटी चेचक। तो देखते हैं देखिए जो बीमारी होती है उसमें, अब देखो इसमें भी मम्स लिखा होता है, क्या होता है, मम्स, यही होती है बीमारी। अब देखो ये मम्स नाम की कोई बीमारी नहीं होती, गलत। अब जब मम्स नाम से कितनी बीमारी, एक ही बीमारी है, तो इसको मम्स से, जिसको प्लूरल कभी नहीं बनाते, तो ये भी गलत है। अगला देखिए, मम्प नाम की कोई बीमारी नहीं है। प्यारे मित्रों जो मम्प शब्द लिखा है, मम्प नाम की भी कोई बीमारी नहीं है, तो इसमें ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या है, तो बचा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। देखो प्यारे मित्रों, देखो क्वेश्चन करने के और सारी तरीके होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम दे के आते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करके आते हैं, लेकिन बट दे आर नॉट श्योर फॉर देयर आंसर्स, ठीक है। क्या है, वो अपने आंसर्स के लिए श्योर नहीं होते कि उन्होंने जो ऑप्शन चूज किया है, जो आंसर उन्होंने वहाँ पे टिक कर रखा है, वो सही है। अच्छा ऐसा होता क्यों, देखिए आप अगर ये चाहते हो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो, क्वेश्चन को आप सॉल्व करके और आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो कि मैंने सही आंसर किया है, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर किसी सेंटेंस में ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि बाकी के 3 आंसर्स गलत क्यों हैं, तब तक आप 100% श्योर होके ये नहीं कह सकते कि ये ऑप्शन सही है। जब तक कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अगर आप ये श्योर नहीं है कि बाकी 3 गलत क्यों, तब तक आप फुल कॉन्फिडेंस में आप ये नहीं कह पाएंगे सर यही वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सारे ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि बाकी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें मैं साथ में लेके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हेयर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ ब्लैंक जनरली वेरी लेजी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे फिलअप करना है। अब यहाँ पे जब ऑप्शन आप फिलअप करेंगे, तो देखिए ऑप्शंस क्या लिखे हैं, पहले में लिखा पीपल्स, अगला पीपल, अ पीपल और द पीपल। अब देखिए जो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखो एक शब्द होता है पीपल, और पीपल मीन्स क्या होता है, लोग। जो वर्ड होता है वो क्या होता है, पीपल, और पीपल मीन्स क्या होता है, लोग। अब देखिए जो पीपल शब्द लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, इसमें एक आदमी को लोग कहते हैं कि जब एक से ज्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तभी हम लोग कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पीपल शब्द है ये हमेशा प्लूरल होता है, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है पब्लिक। कौन सा शब्द है, पब्लिक। तो ये जो पब्लिक शब्द है ये भी क्या होता है, प्लूरल होता है। क्यों, क्योंकि एक आदमी को पब्लिक नहीं कहा जाता, जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तभी हम पब्लिक कहते हैं। ऐसे ही एक आदमी को पीपल नहीं कहा जाता, जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तभी हम उसको क्या कहते हैं, पीपल कहते हैं। तो ये पीपल, पब्लिक, ये सब कैसे वर्ड होते हैं, सब प्लूरल होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं, सब प्लूरल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। अब भैया जब ये बताओ आप लोग, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, तो क्या इसको चिल्ड्रंस लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे नहीं सर, जब यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल हो गया तब इसको चिल्ड्रंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीनिंग तो इसी से निकल जा रही है। तो ऐसे ही अगर हम पीपल को पीपल्स लिखते हैं और पीपल्स लिख के इसको हम प्लूरल बनाते हैं, तब ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। लेकिन आप कहोगे सर हमने तो पीपल्स लिखा देखा है, तो सही बात है,
हमने भी देखा है, ठीक है। तो देखो पीपल्स होता है, लेकिन जब हम पीपल्स लिखते हैं तो ये डिफरेंट सिटीजनशिप को दिखाता है, अलग अलग देशों के लोगों को दिखाता है, अलग अलग देशों के नागरिक। ये किसको दिखाता है? ये अलग अलग देशों के नागरिक को दिखाता है, ठीक है। लेकिन ये प्लूरल नहीं होगा यहाँ पे, तो ये गलत हो जाए। अच्छा देखिए, अगर कोई चीज एक से ज्यादा है, तो जैसे चिल्ड्रन, तो क्या हम इसको आ चिल्ड्रन कह सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, इसको आ चिल्ड्रन तो नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जब चिल्ड्रन प्लूरल है तो एक कैसे होगा? एक बच्चे थोड़े होता है, एक बच्चा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये जो पीपल शब्द या पब्लिक शब्द लिखा, इसके पहले कभी भी हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आ जाते हैं ऑप्शन पे। देखो कह रहा पीपल्स, अब वेरी पीपल्स आर जनरली वेरी लेजी, यहाँ पे देखो वर्ब मिसिंग है, खैर कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो देखो पीपल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम एक लगा देते हैं वर्ब, तो यहाँ पे आर हो गया है। अब देखिए पीपल पहला लिखा, अगला पीपल्स, तो पीपल्स की बात नहीं, क्योंकि यहाँ अलग अलग देशों के लोग तो हैं नहीं, आप पीपल हो नहीं सकता है। अच्छा कोई निश्चित लोगों की बात की नहीं, द पीपल होगा तो ये भी नहीं, तो बचा क्या है? बी ऑप्शन बचा है। तो हम क्या लिखेंगे? पीपल आर वेरी लेजी, लोग बहुत क्या हैं? लेजी हैं, सुस्त हैं, आलसी हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने आया हुआ था, इसीलिए इसको मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, जिससे आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन लिखा, ब्लैंक आर सोल्ड चीपर देन गोट्स। चलिए अब इसका आंसर आप लोगों को देना है, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा है ब्लैंक आर सोल्ड। अब देखो आर, देखो एक होती है बी बेस वर्ब, थोड़ा सा और जानते रहिए। एक शब्द होता है बी बेस वर्ब, या इसी को कुछ लोग बोलते हैं आर वर्ब टू बी। क्या बोलते हैं इसी को? वर्ब टू बी। और ये कौन सी होती है? तो ये होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। ये जो 7 शब्द आपके सामने लिखे हैं, इन्हीं 7 शब्दों को क्या कहा जाता है? बी बेस वर्ब, या इन्हीं को हम बोलते हैं वर्ब टू बी। अब आप कहोगे सर इधर तो 6 ही लिखे हैं, तो सही बात है, 3 ये हो गया, 2 ये 5 और 1 6, और ये जो बी लिखा है इसको भी इसी में शामिल करते हैं। तो अब जब इसको शामिल करेंगे तब टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 7 शब्द हो जाएंगे। तो भैया इसको भी शामिल करते हैं। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आज के बाद कोई सेंटेंस लिखा हो और मैं बोल दूं कि भैया इस सेंटेंस में एक बी बेस वर्ब लिखी है, तो आप समझ जाओ कि ये जो 7 शब्द हमने बताया, इन्हीं 7 में से कोई एक वर्ड उधर लिखा हुआ है। क्लियर है मेरी बात? फिर से सुनो, ये जो 7 शब्द लिखे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, इन्हीं 7 शब्दों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं बी बेस वर्ब। क्या इन्हीं को कहते हैं? बी बेस वर्ब। और अगर कोई सेंटेंस लिखा हो, अगर मैं बोल दूं कि भैया इसमें एक बी बेस वर्ब आई है, तो आप तुरंत समझ जाओ कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्हीं 7 में से एक शब्द उधर लिखा है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझो। तो देखो बी बेस वर्ब जो होती हैं, इनका हम प्रयोग 2 तरीके से करते हैं। ये जो अपनी बी बेस वर्ब होती हैं, इनका प्रयोग हम कितने तरीके से करते हैं? 2 तरीके से। या कोई भी वर्ब होती है तो उसका प्रयोग एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, और दूसरा कैसे होता है? दूसरा मेन वर्ब के रूप में होता है। तो अगर बी बेस वर्ब का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, तो अब हेल्पिंग वर्ब अकेले तो आएगी नहीं, हमेशा इसके साथ मेन वर्ब भी आएगी। तो इसके बाद मेन वर्ब के रूप में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, और या फिर क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब कहीं लिखी हो, बी बेस वर्ब लिखी हो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखी हो, तो वो जो सेंटेंस होता है हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर थर्ड फॉर्म लिखी हो तो पैसिव वॉइस में होता है। अब आप कहोगे सर ये दोनों नए नए नाम कौन से? ये दोनों नए आदमी कहाँ दिख रहे हैं? एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, समझो इसको। देखिए एक्टिव वॉइस जो होता है, देखो कोई भी जो सेंटेंस दिया होता है मित्रों, तो सेंटेंस में कोई कार्य होता है, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा। अब अगर सेंटेंस में दिए गए कार्य को सब्जेक्ट करे तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर सेंटेंस में दिए गए कार्य को सब्जेक्ट ना करे, या इसी को दूसरी भाषा में कहें तो कि यदि सेंटेंस में दिया गया कार्य जो है उसको सब्जेक्ट ना करे, या
सब्जेक्ट पर कार्य हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो देखिए इधर जैसे सेंटेंस लिखा है, अब देखो इसमें लिखा है सोल्ड, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड। सोल्ड मतलब क्या होता है, बेचना। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कमल इज सेलिंग, हमने क्या लिखा इधर, कमल इज सेलिंग। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब है कमल बेच रहा है, मतलब ये जो बेचने का काम है ये कमल कर रहा है। ये बात का पता कैसे चला, क्योंकि इज के साथ में आईएनजी फॉर्म आई है। सेंटेंस किस वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। लेकिन अगर देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो हर जगह पे सीप, सीप मतलब क्या होता है, भेड़। सीप मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, भेड़। तो अब देखो इसमें सब्जेक्ट होगा भेड़, काम क्या हो रहा है, बेचने का। तो आप ये बताओ क्या भेड़ किसी को बेच सकती है, तो आपको नहीं सर, भेड़ थोड़े किसी को बेचेगी, भेड़ को बेचा जाएगा। तो एग्जैक्टली यही मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, देखो बी बेस के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तब सेंटेंस में दिए गए कार्य को सब्जेक्ट नहीं करता, सब्जेक्ट पर कार्य होता है। मतलब भेड़ बेचेगी नहीं, भेड़ को बेचा जाएगा। तो ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब डिस्कस करते हैं कि इस सेंटेंस में फिलअप क्या करेंगे। तो देखो कुछ शब्द होते हैं जैसे सीप, डियर, फिश, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं, समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे सेंटेंस चाहे सिंगुलर यूज वहां पे किया जाए या चाहे प्लूरल यूज किया जाए, हमेशा वहां पे हम एक भेड़ होगी तब भी सीप लिखेंगे, एक से ज्यादा भेड़ होगी तब भी सीप लिखेंगे। ऐसे एक हिरन होगा तब भी हम डियर लिखेंगे, एक से ज्यादा हिरन होगा तब भी हम डियर लिखेंगे। ऐसे एक मछली होगी तब भी फिश लिखेंगे, और एक से ज्यादा मछलियां होंगी तब भी फिश लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला सीप्स लिखा है। अब बहुत से बच्चे जैसे ही ये क्वेश्चन देखेंगे तुरंत ए वाले पे टिक करके निकल लेंगे और आके जोड़ लेंगे कि देखो सर मेरा ये एक क्वेश्चन ये भी मैं सही करके आया था। तो यही मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब तक ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं, चार में से आपको ये नहीं पता होगा कि तीन गलत क्यों हैं, तब तक आप 100% श्योर नहीं हो पाओगे। तो चलो डिस्कस करते हैं चारों। तो देखो भैया मैंने अभी बताया कि सीप का प्लूरल नहीं बनता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर लिखा द सीप, हाँ द सीप हो सकता है, लेकिन अब यहाँ आर लगा है चूंकि। तो देखो सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सेंटेंस में क्या आती है, वर्ब, और वर्ब के बाद में सेंटेंस में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का प्रयोग हमेशा किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब अगर इधर वर्ब प्लूरल लगी है तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी हमको कैसा चाहिए, प्लूरल। तो देखो यहाँ आर प्लूरल लगी है तो ये असीप तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर को बताता है, तो ये भी नहीं। अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शंस, एक क्या बचा है, द सीप, और एक क्या बचा है, सीप। अब देखिए यहाँ पे लिखा ब्लैंक आर सोल्ड चीपर देन गोट्स। अब ये कह रहा है कि जो भेड़ होती हैं वो बेची जाती हैं सस्ते में, किसकी अपेक्षा, गोट मतलब बकरी की अपेक्षा। देखो बकरी की अपेक्षा जो भेड़ होती है वो सस्ते में बेची जाती है। हाँ बात सही है, क्योंकि जो बकरी होती है इसका प्रयोग मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता है, जबकि जो भेड़ होती हैं उनका प्रयोग मुख्यतः उनके बाल के लिए किया जाता है। ठीक है, उनको पाला जाता है, तो इसलिए बात सही भी है। तो अब एक भेड़ ऐसी है कि जितनी भेड़ें हैं सबके बारे में बात हो रही है। तो जब सबके बारे में बात हो रही तो हम इसके पहले दा नहीं लगाएंगे, ए सिंपल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीप, सीप आर सोल्ड चीपर देन गोट्स। ठीक है, अब ये मत देखना इधर गोट्स लिखा है तो इधर सीप्स कर दे, मतलब मैचिंग मैचिंग मिलाने के लिए। बच्चा जानते हो क्या करता है, इंग्लिश में मैक्सिमम बच्चे मतलब फीलिंग के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो चलो अभी बता रहा हूँ कैसे। तो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, बी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बार सुनो इसको। बच्चा क्या है, उसको जब हम क्वेश्चन देते हैं ना, जैसे मान लीजिए हमने दिया यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया, हमने लिखा द बुक इज ब्लैंक द टेबल, ये हमने लिखा, हमने ऑप्शन बनाया ऑन, अंडर, बिसाइड, और डी में लिख दिया एबव। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, या मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ को डिफरेंट लिख दे रहा हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे
एमंग। अब देखिए ये जो ऑप्शन चारों दिए हैं आपको एक ऑप्शन फिलअप करना। चलिए फटाफट आप लोग भी आंसर कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा आप फिलअप करेंगे। तो देखिए ये जो आप क्वेश्चन दिया है, अब अगर मैं बच्चों से पूछूं बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन फिलअप करोगे, तो वो बच्चा पढ़ेगा। जानते हो क्या करता है बच्चा? ऐसे ही लिखेगा द बुक इज ऑन द टेबल, फिर पढ़ेगा द बुक इज अंडर द टेबल, फिर द बुक इज बिसाइड द टेबल, फिर द बुक इज एमंग द टेबल। अब चूंकि वो बहुत बार ये पढ़ चुका है कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो अब उसको पढ़ेगा बच्चा और उसके बाद में कहेगा हाँ ऑन लगा है, मतलब ये पढ़ने में थोड़ा मजा आ रहा है, कहीं कुछ ऐसे दिक्कत नहीं महसूस हो रही। बताइए सर इधर ऑन फिलअप होगा। 90% बच्चे यही करते हैं। तो यही काम वो क्वेश्चन में भी करते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तो यही काम करते हैं। क्या कि जब वो क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो वो ये नहीं सोचेंगे कि इसमें एरर कहाँ है, लॉजिकली इसको हम कैसे फिलअप करें, ये सब उनसे नहीं मतलब है। बच्चा सीधे सीधे क्या करता है, सेंटेंस को देखेगा और सेंटेंस को देखने के बाद में पढ़ता है 2-3 बार 4 बार, और जहां उसको पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लगा वहीं पे गलती निकल आती है। तो ये काम नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे अंडर भी हो सकता है, बिसाइड भी हो सकता है, हालांकि एमंग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखो अब बुक जो है टेबल के ऊपर हो सकती है, नीचे भी तो होने की संभावना है। अब बिसाइड मतलब होता है बगल, नियर, तो हो सकता है उसके बगल में रखी हुई हो बुक, तो कुछ भी हो सकता है इधर। लेकिन आप लोग जो पहले से पढ़े रहते हैं, जो पढ़ने में अटपटा नहीं लगता, थोड़ा ठीक ठाक लगता है, वही ऑप्शन आप टिक कर देते हो, जबकि ये गलत काम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ब्लैंक इज गुड, और फिर ब्लैंक मिल गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या फिलअप करोगे। तो देखो यहाँ सब जगह न्यूज लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? न्यूज। चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों, ये जो न्यूज होता है ना, ये भी एक नाउन होता है, और ये एक ऐसा नाउन होता है कि इसको हम कभी प्लूरल नहीं समझते हैं, इसको हम कभी प्लूरल नहीं समझते हैं। ये जो होगा ये न्यूज सिंगुलर होता है, जो न्यूज शब्द लिखा है क्या होता है? सिंगुलर होता है। भले से इसके लास्ट में यस लगा है, ये नहीं कि यस लगा के प्लूरल बनाया गया, यस हटा दोगे तब तो ये न्यू हो जाएगा। न्यू मतलब क्या होता है? नया। और न्यूज मतलब क्या होता है? समाचार। क्या होता है? समाचार होता है। तो हमको यहाँ पे नया नहीं, समाचार की बात करनी है। अब देखो चूंकि इधर इज लगा है तो हमें इधर सिंगुलर चाहिए, तो ये न्यूजेज वाला तो उड़ा देते हैं, पहले ये दो ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि अब ये नहीं होगा तो ये होकर ही क्या करेगा। अगला देखिए फिर यहाँ पे लिखा है न्यूजेज, क्या लिखा हुआ है? न्यूजेज। तो न्यूजेज की भी जरूरत नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बचा, यही सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। मतलब कोई समाचार है वो अच्छा समाचार है, ठीक है। तो यही चीज हमको यहाँ पे फिलअप करनी है। चलिए आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला लिखा हुआ है माई मदर मेंडेड माई। अब देखिए मेरी मदर ने, मेंड मतलब होता है सुधार करना, मेंड मतलब क्या होता है मित्रों? सुधार करना। तो उन्होंने सुधार किया है, बनाया है किसको? ब्रीच। अब देखो ब्रीच नहीं होता, जो वर्ड होता है वो क्या होता है? ब्रीचेज होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ब्रीच नहीं वर्ड होता है, वर्ड जो होता है ब्रीचेज होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए लिखा हुआ है दे वेंट ऑन ब्लैंक। अब देखिए लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, लिखा है दे वेंट, वे गए ऑन। अब वे गए थे कहाँ? एक हफ्ते की छुट्टी पे, ठीक है। तो हम एक हफ्ते, तो क्या लिखेंगे? अ वीक्स हॉलीडे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है द ब्लैंक वाज। देखो यूनानिमस मतलब क्या होता है? यूनानिमस मतलब होता है एक मत होकर। क्या होता है? एक मत होकर, या इसी को हिंदी में बोल सकते हो आप सर्वसम्मति से। क्या बोल सकते हो? सर्वसम्मति से। देखो ज्यूरी, जज, जज मतलब क्या होता है? जज मीन्स मतलब जो लोग जजमेंट देने का काम करते हैं, न्यायाधीश। और जज का जो ग्रुप होता है, जो इनका समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ज्यूरी कहते हैं। जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। ऐसे जानवरों का जो झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। ऐसे जो पक्षियों का झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। ऐसे जो मेंबर्स का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? कमेटी कहते हैं। ऐसे जो खिलाड़ियों का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। ऐसे जो उल्लुओं का समूह होता है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं।
प्यारे मित्रों, जो उल्लुओं का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। यही संसद भवन वाला ही है पार्लियामेंट, स्पेलिंग दोनों की सेम है। ठीक है, आप समझ जाओ उधर पार्लियामेंट में कौन बैठता है। तो ये सब क्या है, कुछ ही कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो ऐसे ही जज का जो कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है? ज्यूरी होता है। अब देखते हैं, तो देखो इसमें थोड़ा सा समझने की बात यह है, देखो ज्यूरी जो है एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसको कभी ज्यूरीज नहीं लिखेंगे, तो ये गलत हो गया। अच्छा, ये जो ज्यूरीज लिखा है, देखो प्यारे मित्रों, एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग हम करते हैं रिलेशन को दिखाने के लिए। किस चीज को? रिलेशन को दिखाने के लिए, या फिर पजेशन। किसको? पजेशन। रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध होता है, और पजेशन मीन्स अधिकार, और हिंदी मीनिंग इसकी का के की। तो जज का क्या? कुछ नहीं, कैंसिल। फिर इधर ज्यूरीज भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ज्यूरी। तो द ज्यूरी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला लिखा है माई ब्लैंक हैव कम। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? हैव लिखा हुआ है ना, तो हैव क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कंपाउंड नाउन, और कंपाउंड नाउन को रूल ये होता है प्लूरल बनाने के लिए, पहले वाले शब्द में, जैसे यहाँ पे दो नाउन मिलेंगे, एक ब्रदर एक इन लॉ, तो जो पहला वाला नाउन होता है उसमें यस या यस लगा के कंपाउंड नाउन को हम क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए इसमें अपोस्ट्रोफियस लगाया, गलत। अच्छा, चूंकि ये प्लूरल है तो इधर सिंगुलर लिखेंगे नहीं, तो केवल ब्रदर्स होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा। वैसे एक बात ये भी जान लो कि अगर केवल ब्रदर्स लिखा है, माई ब्रदर्स, तो हैव कम ये भी सही हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाया है वो इसका क्या नाम है? कंपाउंड नाउन का बनाया है, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए लिखा आई लाइक ब्लैंक ऑफ ब्रायन एंड सैली। अब देखिए देखो ब्रायन एंड सैली ये दोनों क्या है? ये दोनों बहुत ही फेमस मतलब राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, क्या नाम है, पोएट हैं। तो ये ढेर सारी उन्होंने पोएट्रीज वगैरह लिखी है। तो देखो लिखा आई लाइक द। अब देखो द पोएम, कोई यहाँ पे एक निश्चित पोएम की तो बात किया नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। पोएट्रीज एंड पोएम नहीं, इनकी जो पोएट्रीज होती हैं, मतलब जो भी इन्होंने रचनाएं की हैं वो, तो यहाँ पे हम पोएट्री लिखेंगे। पोएट्रीज नाम का कोई वर्ड नहीं होता, इधर भी वर्ड नहीं होता। देखो ये जो पोएट्री है ना, ये जो पोएट्री वर्ड लिखा हुआ है ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। कैसा? अनकाउंटेबल नाउन। और प्यारे मित्रों, अनकाउंटेबल नाउन में हम कभी भी यस या यस नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल क्या भरेंगे? पोएट्री। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला देखिए लिखा है द ब्लैंक इज दैट द स्कीम विल इंश्योर दैट मिलियंस ऑफ फार्मर्स विल बी लिफ्टेड आउट पॉवर्टी। कह रहे हैं इस सेंटेंस में कि देखो प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर की व्यू की बात की गई, उनके नजरिए की। तो लिखा है द व्यू, अब प्राइम मिनिस्टर का ये विचार है कि द स्कीम की जो स्कीम है बिल इंश्योर, वो सुनिश्चित करती है क्या? दैट मिलियंस ऑफ फार्मर्स, मतलब लाखों किसान जो हैं, बिल विल लिफ्टेड आउट पॉवर्टी की, वो जो है वो जो स्कीम है लॉन्च कर रहे हैं, उससे लाखों किसान जो हैं वो गरीबी से बाहर आ जाएंगे, या गरीबी से मतलब गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इन लोगों को बधाई मिल जाएगी अमीर होने की। क्यों? चलिए खैर कोई बात नहीं है, ये जैसा होगा आगे देखा जाएगा। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्राइम मिनिस्टर। देखो एपॉस्ट्रोफी यस जो होता है प्यारे मित्रों, इसका हम प्रयोग करते हैं लिविंग के साथ में। लिविंग मतलब क्या होता है? सजीव। तो जब सजीव व्यक्ति की बात हो, जैसे हमको लिखना है राम की कार, तो हम क्या लिख देते हैं? राम्स कार। क्या लिख देते हैं? राम्स कार। लेकिन अगर मैं यहीं पे लिख दूं टेबल्स लेग, तो ये गलत हो जाए। ये सही है, गलत है। क्यों गलत? क्योंकि टेबल जो है ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लेग ऑफ टेबल। तो अब देखो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो सजीव हैं, तो इनके साथ हम एपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये गलत। अब देखो यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स व्यू लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स व्यू लिखा हुआ है, और यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर व्यू लिखा है। तो प्राइम मिनिस्टर व्यू, प्रधानमंत्री विचार थोड़े होगा, प्रधानमंत्री के विचार होंगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला लिखा है माई फादर गेव मी ब्लैंक ऑन माई बर्थडे। चलो सुनो इसको ध्यान से। देखिए कुछ वर्ड होते हैं, कौन से? सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ऐसे बाइनोक्यूलर्स, शूज, किडनीज, लंग्स, इसके साथ साथ में प्लायर्स, पिंसर्स,
फॉरसेप्स, टोंग्स, ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं ये सब के सब प्लूरल होते हैं, इनको सिंगुलर नहीं। जैसे स्पेक्टेकल, सीजर्स, बाइनोक्यूलर। अब सीजर्स मतलब क्या होता है, कैंची होता है। अब आपने देखा होगा कैंची में ऐसे दो स्टिक लगी होती हैं। अब स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा। अब चश्मे में एक आंख का थोड़ा चश्मा होता है, दोनों आंख में होता है ना, तो इसलिए ये सब क्या होते हैं, प्लूरल। और बाइनोक्यूलर्स मतलब क्या होता है, दूरबीन। बाइनोक्यूलर्स मीन्स क्या होता है मित्रों, दूरबीन। तो आप लोगों ने देखा होगा जो दूरबीन होती है उसमें एक नहीं, उसमें दो ऐसे बने होते हैं जिससे देखने वाले लेंस दो लगे होते हैं, तो इसलिए भी प्लूरल होती है। अब जब दूरबीन आगे ऑलरेडी प्लूरल है तो कभी हम बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर्स में से यस नहीं हटाएंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर कभी नहीं लिखेंगे, हमेशा जो लिखेंगे वो क्या होगा, बाइनोक्यूलर्स। चलो देखते हैं। ऑप्शन लिखा पहले में लिखा अब पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स, ठीक है, पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर, फिर बाइनोक्यूलर्स और इधर बाइनोक्यूलर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा ऑप्शन नंबर डी में, मैंने बताया कि बाइनोक्यूलर्स, जो बाइनोक्यूलर है, बाइनोक्यूलर नाम का वर्ड नहीं होता, जो वर्ड होता है वो क्या होता है, बाइनोक्यूलर्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज पर अब देखिए, अब फिर ऑप्शन और एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर लिखा है। आप बताओ क्या कभी बाइनोक्यूलर हो सकता है, नहीं, ये भी गलत। हाँ अगर इधर लिखा होता बाइनोक्यूलर्स तब हम आप पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स पे टिक करते, तो ये भी गलत है। तो सिंपल बचा क्या है, बाइनोक्यूलर्स। तो यही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तो माय फादर गेव मी, मेरे पिताजी ने दिया था बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पे, ठीक है। अगला देखिए लिखा है आई नो, मैं जानता हूं, नथिंग अबाउट हिज ब्लैंक डू यू, मैं उसके बारे में। अब देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा ऑप्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं। देखो एक वर्ड होता है वेयर अबाउट, वर्ड क्या होता है मित्रों, वेयर अबाउट्स। और ये जो वेयर अबाउट्स वर्ड होता है इसका मतलब होता है ठिकाना, इसका मतलब क्या होता है, ठिकाना, या इसी को हम क्या कहते हैं, अड्डा। तो इसी की मीनिंग होती है ठिकाना या अड्डा। तो अब देखते हैं, देखो वेयर अबाउट, ये दोनों अलग अलग नहीं रहे। कहता है आई नो नथिंग, मैं नहीं जानता, अबाउट हिज, उसके ठिकाने के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। वेयर भी लिखेंगे ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो मैं उसके ठिकाने के बारे में नहीं जानता, डू यू, क्या तुम जानते हो, यही इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चंस को। वेयर अबाउट्स जो है यही वर्ड होता है, कभी भी अबाउट नहीं होता, कभी यस या यस को इसमें से नहीं हटाएंगे, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग। देखिए लिखा मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट ब्लैंक इन आवर स्कूल। तो बेस्ट क्या, अब बेस्ट के वन ऑफ द के बाद में हम हमेशा इधर जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, क्या हो जाएगा, प्लूरल। वन ऑफ द, ओनली वन ऑफ द के बाद यहाँ प्लूरल नाउन, तो बेस्ट टीचर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए इधर देखिए लिखा हुआ है अगला, देयर इज नो। अच्छा देखिए दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है रूम, एक शब्द होता है स्पेस, ठीक है। तो नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। तो देखो कंपार्टमेंट, जब हम किसी स्थान को किसी विशेष कार्य के लिए यूज करते हैं तब उस स्थान को हम रूम कहते हैं, और ऐसे सिंपली खाली जगह होती है तब उसको स्पेस कहते हैं। अब देखिए बोल चाल की भाषा में कितना हम लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं सुनो, जैसे आप लोग देखते हो ट्रेन में आप लोग जाते हो ना, सीट खाली खोजते हो कि सीट खाली है कि नहीं, तो एक्चुअली में वो स्पेस नहीं खोजते हो, आप वहाँ रूम खोजते हो। क्या खोजते हैं, रूम। जब आप क्लास में जाते हो बैठने, और बैठने के लिए सीट खोजते हो कि कोई सीट खाली है जहाँ मैं बैठ जाऊँ, तो वास्तव में वहाँ आप स्पेस नहीं खोजते हो, वहाँ आप रूम खोजते हो। अब बोलचाल की भाषा में चूंकि लोग स्पेस ही सुने होते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, रूम शब्द, रूम मतलब तो वही कमरा केवल होता नहीं, रूम का मतलब ऐसा स्थान जो किसी विशेष कार्य के लिए यूज हो, जो किसी विशेष, जैसे अब मान लीजिए कि क्लास है। अब जैसे मान लीजिए पढ़ाना, अब मैं पढ़ाने के लिए यहीं पे खड़ा होऊंगा ना, अब देखो मेरे ऊपर सर के ऊपर भी जगह है, बगल में भी जगह, इधर भी जगह है, तो क्या ऊपर थोड़े खड़ा होऊंगा, मुझे एक विशेष प्रयोग के लिए वो स्थान खाली चाहिए ना। तो ऐसे ही जैसे आप क्लास में घुसते हो तो क्लास के ऊपर आसपास ढेर सारी जगह खाली, लेकिन हर जगह नहीं बैठ सकते, तो जिस जगह आप बैठने के लिए जो जगह खोजते हो उसको रूम कहते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन फिलअप करेंगे, रूम। और स्पेस, प्लेस, ये तो पहले से लिखा है, इसका मतलब तो महल। तो स्पेस और प्लेस जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब कोई भी ऐसे खाली स्थान, रैंडम जो खाली स्थान पड़ा हुआ है उसको हम स्पेस या प्लेस बोल देंगे सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन जब उसी का हम विशेष कार्य के लिए यूज करेंगे तब उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको रूम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है आई हैव ब्लैंक वर्क टू डू। अब देखिए वर्क्स लिखा हुआ है, वर्क्स नहीं, सबसे पहली बात तो यहाँ वर्क होना चाहिए। तो आई हैव ब्लैंक वर्क टू डू, मेरे पास ढेर सारे कार्य हैं।
अब देखो जब ढेर सारे कार्य हैं तो वर्क मतलब यहाँ पे जो वर्क शब्द लिखा होगा ये वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए इनके पहले मच या फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, अ लॉट ऑफ का। मेनी का प्रयोग हम करते हैं हमेशा, मेनी और मच आप लोगों ने बार बार सुना होगा, तो मेनी का प्रयोग हम हमेशा करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे हम लिख दें मेनी बॉयज। अब देखो बॉयज क्या है, प्लूरल है, बॉयज को गिन सकते हैं, काउंटेबल है तो नाउन भी है, ठीक है। लेकिन मच का प्रयोग हमेशा हम कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो देखो कहीं लिखा है तो देखो अ लॉट ऑफ, इधर मच लिखा है तो इधर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अगला देखिए लिखा है मृत्युंजय प्रीफर्स एक्स्ट्रा। अब देखो ब्लैंक इज इन हिज टी। अब देखो शुगर भी कभी गिने, 1 चीनी 2 चीनी 3 चीनी नहीं गिने होगे, तो शुगर भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। अच्छा अभी मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए मच लगाते हैं, तो ये भी गलत है, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अगला देखिए नेक्स्ट लिखा है टू ब्लैंक हैव बीन इश्यूड। अब कुछ कोई चीज है जो दो चीज, कोई चीज ऐसा है जो 2 इश्यू किया गया है बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, बट लेकिन यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट, लेकिन अभी आप वहां पे उपस्थित नहीं हुए। तो देखिए सम्मन वर्ड होता है, एक वर्ड होता है समन्स, क्या वर्ड होता है, समन्स। अब समन्स का समन्सेज बनता है, ठीक है, तो इसमें हम 2 है चूंकि, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 समन्सेज हैव बीन इश्यूड, ठीक है, सम्मन का हम समन्सेज बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए लिखा हुआ है चाइल्ड। आपको क्या बताना है, इसका प्लूरल फॉर्म बताना है, तो चाइल्ड का जो हम प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। अगला ऐसे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए सीप। अब मैंने अभी आपको बताया था ना, सीप जो होता है इसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, मैं जानता हूँ मैक्सिमम बच्चे ना जानते, अगर इसको मैं ये चीज ना बताता तो मैक्सिमम बच्चे सीप्स पे तुरंत टिक मारते, जबकि इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है, सीप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे लेडी का हम क्या बनाते हैं, तो लेडी का हम बनाते हैं लेडीज, वहां से आई ई एस को जोड़ते हैं। ऐसे वाइफ में भी हम वाइफ्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जैसे वाइफ लिखा है ना तो हम उसको भी क्या बनाते हैं, वाइफ्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, तो इस टाइप से हम इसको प्लूरल बनाते हैं। तो प्यारे मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।